जर्नी बीकानेर में हमारे फोर फादर से ये हमारा ये हलवाई का काम है। और हमारे चाचा जी 1958 में करीब दिल्ली आए थे। उन्होंने शुरू में सिर पर भुजिया बनाकर बेचनी शुरू करी और दिल्ली में कोई भुजिया जानता भी नहीं था। भुजिया केवल बीकानेर में ही जानते थे। और वह दिल्ली में कुछ भी नहीं लेकर आए थे, ना हमारे पास कुछ हिसाब किताब था, ना कुछ पैसा था। खाली हाथ दिल्ली आए थे और खूब मेहनत करी उन्होंने। हमारी चाची जी घर में भुजिया बनाती थी और चाचा जी बेचते थे। उसके बाद धीरे धीरे एक ठेला लिया, ठेले पर भुजिया बेचनी शुरू करी। फिर 1958 में हमने मोती बाजार में एक दुकान ली। चांदनी चौक के अंदर एक मोती बाजार गली है, वहाँ हमने भुजिया, नमकीन और मिठाई के रूप में पहले पेठा शुरू करा था। और वहाँ से शुरुआत करते करते हमने फिर काजू बर्फी शुरू करी थी। दिल्ली में काजू बर्फी कोई नहीं बना रहे थे। और उसके बाद दिल्ली में रसगुल्ले तो बंगाली आइटम काफ़ी बनाते थे, लेकिन गाय के दूध का रसगुल्ला, उसकी शुरुआत हमारे द्वारा ही करी हुई थी। हमने किसी को गाय भी बोला, गाय पालो और उसका दूध हमें बेचो, तो हमने उसको गाय दिलवाई, गाय उसने पाली, उसका हम दूध खरीदते थे और उसका हम रसगुल्ला बनाते थे। तो दिल्ली में रसगुल्लों की, गाय के दूध से बने हुए रसगुल्लों की शुरुआत हमारे बीकानेर वाला ग्रुप से ही करी हुई है। उसके बाद हम बढ़ते हुए चांदनी चौक की दुकान खोली है 1972 में। और 1980 में हमने करोलबाग की तीसरी दुकान खोली है। उसके बाद हम आगे की यात्रा बढ़ते ही चले गए। अब राधा मोहन जी कुछ बताएंगे आगे। ये ग्रुप आज इंटरनेशनल ग्रुप बन चुका है। आज ये आपको जैसे विदित ही है, पता ही है कि आज ये 200वीं ब्रांच है। इससे पहले हमने कई ब्रांच में बहुत आगे बढ़े। हमने पेप्सी को लहर नमकीन हमसे ही चालू हुआ, हमने ही प्रोड्यूस किया, हमने बनाया और उन्होंने मार्केटिंग करी। वो भी एक बहुत आगे हमारे को इस मिठाई नमकीन के अंदर हमारे को बहुत आगे गया, नाम पूरे वर्ल्ड में गया कि एक ऐसा ग्रुप जो कि इंटरनेशनल कंपनीज को बाहर एमएनसी जो पेप्सी जैसा ग्रुप है उसको नमकीन बना के दे रहा है। ये बहुत बड़ा विश्व में एक बड़ा नाम गया। उन्होंने बहुत नाम इस माल को परखा और सब कुछ करने के बाद उस माल को हमारे को एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद हमने आजा खाजा, मदर डेयरी को और कई को हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को भी माल सप्लाई किया। आज हमारी ये 200 ब्रांच है। आप एक बात जान के आश्चर्य होंगे कि हमारी एक ये जॉइंट फैमिली है जो लगभग 120 मेंबर्स की एक साथ रहना और एक साथ खाना है। ये परिवार आज एक साथ रहते हुए क्वालिटी जो हम कहते हैं प्योर वेजिटेरियन और क्वालिटी हाइजीन और इस रूप में हम बहुत फेमस हैं। आज हमारा कहीं भी आउटलेट देखेंगे तो लोग इस बात में बिल्कुल ये निश्चिंत होकर के आते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी और हाइजीनिक पॉइंट पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। और आपने भी देखा होगा हमारी ब्रांचेज यहाँ पे जब हैदराबाद में है या 7वीं ब्रांच है यहाँ पे, और हम आगे भी और दुकानें खोल रहे हैं यहाँ पे। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी इसको सक्सेस करेंगे और आएंगे और देखेंगे इसको। सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना आउटलेट्स खोलने चांसेस, प्लान्स, व्हाट्स द प्लान्स अगले इंडिया, पैन इंडिया एंड अब्रॉड? इंडिया अब्रॉड में भी काफ़ी है। जैसे हमारी दुबई में आज की तारीख में लगभग 20 ब्रांचेस हैं और यूएसए में हमारी 3 हैं, 4 और अभी कनाडा में खुली है और न्यूजीलैंड में है, सिंगापुर में है, कतर में है। तो इस प्रकार हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड आज की तारीख में लगातार हमारी दुकानें पूरे वर्ल्ड में जारी है। और हमने जो हर जगह केवल ये हमारा जो नमकीन है और मिठाई है
आप ये देखें कितना पौष्टिक है कि इस नमकीन को 6 महीने आराम से रखा जा सकता है या और उसका पौष्टिक इतना है कि सब दालें, प्रोटीन्स और हर प्रकार के मसाले उस नमकीन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहा है। हमारे इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आदमी को अनहेल्दी करे। और मिठाइयाँ भी अगर खाने से एक लिमिट में, हम मैं तो एक बात कहूँगा, जो आदमी 50-60 ग्राम नमकीन और 50-60 ग्राम मिठाई रोजाना खाए उसको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। उसको अपना आप ही उसका शरीर सही रहेगा, उसको शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो जाती है। और मैं हैदराबाद की जनता से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ब्रांड बिकाने वालों को बहुत सहयोग दिया है। आज हमने हैदराबाद में पहला आउटलेट 2009 में खोला है। उसके बाद यहाँ की जनता इतने शुक्रगुजार हैं हम उनके कि इन्होंने हमें आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये 7वां आउटलेट खोला है। उसके लिए हैदराबाद की जनता का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। Because technology has improved, and during later we have centralized lot of items which we supply from our central outlets, or there are many items which are prepared only over at the same store, like hot items, and but some basics and base is prepared at a central store. They are supplied at different uh, stores by central godowns, and but our recipe all over world, our recipe remains the same, our taste remains the same, our environment, selling experiences and purchasing experience of customers, that also remains the same. But as gradually the time increase, new technologies come, new demands come, and new culture is developing in youngsters and also in aged group. They also demand new taste, new items. So accordingly, as per their preference or as per the time demands, we develop also that, but we try not to deviate from our traditional look and taste of our items. That should be maintained, but surely we infuse the sweets, we infuse the savories, and also we little try to infuse the chaat also. So that to give some more taste, new items as per customer demand or as per time requirement. We give all these things, but mostly we see that new items, new things, new taste that does not go for a long time. That have a short time, but whatever coming from the traditionally, younger people, children likes that, younger people likes that, aged people likes that, and our this you see our environment, our food, and what we serve to people, that cater all type of generation of people, any the children and family. Basically, we need all, we cater all the. How many outlets are going to open the plans in India? What can you tell me? How many outlets? Out, I think in next financial year in all over world, I think about 40 to 50 outlets will be coming there will become, and we have also set up a big factory in Metchal, Tupran, that basically for the retail marketing, packaged foods, to cater the southwest market of India. Packaged foods about sachet food and 200 family packs, and sweets also, son papadi, packed rasgulla, all these which have longer life, 6 months life minimum, which can be channelized through the channel distribution market to the distributor, retailer, then customer for all over south and west India. We have a big With the same plant rate in. that are coming up with the same. Bikano. That is in the name of Bikano. Bikano. That is in the name of Bikano. Same family. Food safety officers attack to the hotels
Nowadays. So what is about your idea? Not sold material. So, and most of the people not maintaining, expiry. We Expiry date. yes, That's this the is a main very, problem of I the think these food safety officers are taking action. It is, but it is our obligation, and it's our duty, and it is our responsibility. Whatever we cater to the people, whatever we serve to the people, that should be very hygienic and safe to our customer, our esteemed customer, because I should not serve my customer that thing which I cannot eat. So, and our food, I think our food is like that medicine. It is like medicine that enhance, that should add their health, not to better, not to play with their health. So we do take care of all the precautions, all the safety measures which don't harm them.